गेट स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र कुमार स्मार्ट राइज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कम फाउंडर मेंबर। आज फिर से वही बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। आप हमारे वीडियो से हमें पहचानते कि एक ही इंडस्ट्री को हम प्रमोट करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारे देश में, सारे विश्व में जिस तरीके से बेकारी बढ़ रहा है, जॉब जा रहा है लोगों का, उसको संभालने के लिए एकमात्र इंडस्ट्री है, सिर्फ और सिर्फ वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसीलिए मैं बार बार आता हूँ, आपको झकझोरता हूँ, हिलाता हूँ और सिर्फ बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। व्यूअर्स, आप मेरे वीडियो को देखते हुए, समझते हुए, उस पर विचार करते हुए आप समझ गए हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, ब्रांड करना चाहते हैं और इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग का हब बनाना चाहते हैं। अपना स्मार्ट राइज रिटेल का ये पहला मिशन है कि इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग का हब बनाना है। आज इसी विषय पे बात करेंगे आपसे। एक केस स्टडी को लाएंगे जो बहुत ही ट्रेंड पकड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे। आप मेरे बातों से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस सब्जेक्ट पे आज बात होने वाला है। क्यों उस बंदा को, उस व्यक्ति को उठा के ला रहे हैं जो अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गया, अपने आप में एक संस्था बन गया, अपने आप में एक विश्वविद्यालय बन गया है। क्या कर दिया उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में कि उन पे आज स्टडी करना पड़ रहा है। बड़े बड़े एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को उन पे आज स्टडी करना पड़ रहा है, महाविद्यालयों को उन पे स्टडी करना पड़ रहा है। हो सकता है आने वाला समय पे उन पे पढ़ाया जाए कि अपने आप में एक सक्सेस का मंत्र है, वो अपने आप में एक सक्सेस का उदाहरण है वो व्यक्ति। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात करने वाले हैं मिस्टर सोनू सूद। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से एक नया ट्रेंड देते हैं। मिस्टर इंडिया, रियल मिस्टर इंडिया कहा जाए तो एकमात्र सोनू सूद ही है। आज उनको स्टडी करके समझते हैं कि उनके ज्ञान, उनके नॉलेज से हम लोग कैसे अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उनसे सीख के हम लोग अपने डायरेक्ट सेलिंग पे उस नॉलेज को एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपना बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्री को बड़ा कर सकते हैं और इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग का हब बना सकते हैं, जो अपना मिशन है। मैं हमेशा से हर वीडियो के अंत में कहता हूँ कि बन दिखाइए ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। इंडिया को उदाहरण के तौर पे, भारत के एक उदाहरण के तौर पे पेश कीजिए कि अगर इंडिया कर सकता है तो पूरा वर्ल्ड कर सकता है। राह दिखाइए पूरे विश्व को और विश्व गुरु बन के दिखाइए। तो चलिए आते हैं सब्जेक्ट पे। पिछले साल से कोविड का सिचुएशन इंडिया और पूरा भारत झेल रहा है। इस सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट, वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारी विश्व की गवर्नमेंट लगी हुई कि कैसे कोविड से निपटा जाए, कैसे इस कोविड महामारी, कोविड पेंडेमिक से निपटा जाए, अपने अपने देश को सुरक्षित किया जाए। उसी में एक बंदा सामने आता है जिसका नाम होता है सोनू सूद। अपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार थे, अच्छे बूढ़े सभी तरीका का एक्टिंग वो करते थे और अपना अभिनय का छाप लोगों पे छोड़ चुके थे। बहुत सारे मूवी हम लोगों ने उनका देखा। पिछले 20 साल से इंडस्ट्री में टिके हुए। ऐसा क्या उन्होंने 1.5 साल में कर दिया कि पूरा वर्ल्ड उनको देख रहा है, पूरा वर्ल्ड उन पे नाच कर रहा है। पूरा इंडिया तो है कि इंडिया से निकला हुआ बंदा ऐसा कर दिखा सकता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया। मेरे बोलने का मतलब उन्होंने कुछ अलग नहीं किया। उनके पास कोई मिरेकल पावर नहीं थी, वो भी आम इंसान थे आपके और मेरे तरह। लेकिन उन्होंने एक बात किया, हटके किया। वो था उनके अंदर कुछ करने का जज्बा, कुछ साधारण लोगों को, मजबूरी में फंसे हुए लोगों के लिए करने का जज्बा उनके अंदर जागा। हालांकि जब उनके बारे में पढ़ा गया, जाना गया, तो पिछले कितने सालों से वो जनसेवा करते आ रहे थे, लेकिन अपने आप को कभी भी इस बात के लिए पब्लिसिटी नहीं बटोरना चाहा। उन्होंने मीडिया के सामने हाइप नहीं किया। पिछले कितने सालों से जरूरतमंदों को मदद करते आ रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड मीडिया उनके सामने से एक एक खबर निकाल के ले रही है। लेकिन हम लोग क्या उनसे सीख सकते हैं,
क्या उनसे समझ सकते हैं? डाउन टू अर्थ बंदा, इतना मदद करते हुए भी कभी भी अपने को हाइप नहीं कर रहा, शो अप नहीं कर रहा, दिखावा नहीं कर रहा, साधारण लोगों से मिल रहा है। ये भी नहीं कि अपना काम बंद करके, अपना प्रोफेशन चेंज करके, नहीं, अपने प्रोफेशन में मस्त और व्यस्त है। चलिए और भी कुछ उन पे बात करते हैं। जब पूरा प्रशासन बिजी था, समझ नहीं पा रहा था कि सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, उस समय वो मार्केट में आए, फील्ड में निकले। हजारों लोग, जब पिछले साल कोविड के वजह से जब लॉकडाउन का घोषणा हुआ, हजारों लोग, लाखों लोग रास्ते में थे, मजबूर थे पैदल ही अपने गांव, अपने घर लौटने के लिए। तब वो एक एक आदमी को संज्ञान लेते हैं, चेष्टा करते, कोशिश करते हैं कि सबको सुरक्षित कैसे घर पहुंचा जाए। यहीं से उनका जर्नी शुरू होती है, उनकी लाइफ की, उनके कैरियर की दूसरी जर्नी यहीं से शुरू होती है। और वो प्रशासन से लगातार कोशिश कर करके पूरा सुरक्षित तरीके से हर किसी को उनके घर पहुंचाए। यहाँ तक इंटरव्यू में सुना गया, समझा गया, खुद वो बोले हैं कि जहाँ पे उनके टीम के मेंबर, जहाँ पे उनके बहुत सारे एनजीओ से जुड़ गए, बहुत सारा एनजीओ उनके संग जुड़ के काम करने लगा, बहुत सारा कॉर्पोरेट उनके संग जुड़ के काम करने लगे, बहुत सारे मेडिकल फील्ड के कंपनियां उनके संग, फार्मास्यूटिकल कंपनी उनके संग जुड़ के काम करने लगी। जब बात उनके टीम की नहीं सुनी जाती थी, प्रशासन के लोग मतलब इग्नोर करने लगे थे, तब डायरेक्ट कॉल लेने लगे थे डीएम को, जिला मजिस्ट्रेट को, एमपी को, एमएलए के, यहाँ तक कि पीएमओ तक उनका डायरेक्ट कॉल जाता था और वहां से भरपूर उनको सहयोग मिलता था। हमारी सरकार, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और सोनू सूद जी ने एक उदाहरण पेश किया कि कैसे काम किया जाता है आम लोगों के लिए। इसके पीछे रातों रात एक नियम है ना, आप जानते ही होंगे कि यूनिवर्सल का नियम है, आप जो देंगे वही यूनिवर्सल प्रकृति आपको लौटाएगी। जब इतना उदार मन से जब सोनू सूद जी ने कुछ दिया प्रकृति को, अपना छोटा सा योगदान दिया प्रकृति को, सोनू सूद जी भी बैठे रह सकते थे हमारे आम नागरिक की तरह, आपकी तरह, हमारे तरह हाथ पे हाथ धरे, डोनेशन का दिखावा करके, पीएम फंड में डोनेट करके वो भी शांत बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने इस नेक कार्य के लिए करोड़ों का लोन लिया, अपने लाइबिलिटी पे लोगों के लिए काम किया। यहाँ से एक सीख हम लोग ले सकते हैं कि अपने लाइबिलिटी पे, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने इंडस्ट्री को बदलने के लिए जिम्मा उठाना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि इतनी बड़ी प्रजातांत्रिक देश, सब कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ, कौन आपके साइड देखेगा? आपको खुद आगे आना पड़ेगा। उनसे हम लोग ये सीख सकते हैं, आपको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद पहल करना पड़ेगा अपने इंडस्ट्री को, अपना कैरियर को छलांग लगाने के लिए। फिर एक बार आते सोनू सूद जी, जब इतना नेक काम किया, इतना ब्रांडिंग की, जब इस दफा 2021 में जब कोविड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो इस बार अलग नजारा था। पिछले साल का तो नॉलेज लोगों का था, अनुभव था कोविड का, लॉकडाउन का, इस बार अलग ही कुछ नजारा था। इस बार क्राइसिस फील हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर का। इसमें भी सोनू सूद जी ऑक्सीजन मुहैया कराते हुए देखे, ट्रीटमेंट मुहैया कराते हुए देखे। अपने आप में एक संस्था बन चुका है, अपने आप में सोनू सूद एक नाम, एक ब्रांड बन चुका है, एक इंसाइक्लोपीडिया बन चुके हैं, अपने आप में एक ग्रंथ बन चुके हैं। तब भी कुछ दिन पहले मैं उनका एक इंटरव्यू टीवी पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे, डाउन टू अर्थ, कोई भी क्रेडिट लेना ही नहीं चाह रहा है बंदा। आज उनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनको नेगेटिव किरदार देना ही नहीं चाह रहे, नेगेटिव रोल में उन्हें देखना ही नहीं चाह रहे। उनका डर सता रहा है कि अगर उनको नेगेटिव रोल दिया गया तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगा। बड़े बड़े अपोजिट सक्सेस आर्टिस्ट के सामने, उनके अपोजिट बड़े बड़े स्टार साउथ के, अपने मुंबई के, उनको नेगेटिव रोल में उनको सिलेक्ट करना ही नहीं चाह रहे, देना ही, कास्टिंग ही नहीं करना चाह रहे। तो ऐसा क्या कर दिए सोनू सूद साहब? इसी विषय को समझिए कि जिस तरीके से उन्होंने डाउन टू अर्थ लोगों को मदद के लिए हाथ बढ़ाए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी लोगों को मदद के लिए हाथ बढ़ाना है, और ऐसे खुले दिल से अनकंडीशनल सपोर्ट और लव, प्यार करना है, ताकि किसी का परिवार सुधर सके, किसी का जिंदगी बदल सके। देखिएगा आप भी एक दिन ब्रांड बन जाएंगे, जैसे सोनू सूद सर ने किया। उनका कोई कंडीशन नहीं था कि हम मदद करें तो मुझे ये चाहिए। जब उनका कोई कंडीशन नहीं था तो नेचर भी उनके संग इतने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया कि इस नेक काम को वो कर पाए।
आज अपने आप में स्टडी के विषय बन गए। इन्हीं बातों को समझते हुए अपने इंडस्ट्री में काम करना है, उनसे संज्ञान लेते हुए, उनसे ज्ञान लेते हुए, उनसे नॉलेज लेते हुए अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना है और काम करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई मतलब एजुकेशन का बंधन नहीं है, कोई जाति भेदभाव उम्र का कोई बंधन नहीं है। आप तहे दिल से किसी को भी साथ में लेके काम कर सकते हैं और उनको पूरा भरोसा दिला सकते हैं कि मैं आपका कैरियर का ग्राफ को ऊपर ले जाऊंगा। आज इन्हीं बातों के संग आज का वीडियो हम लोग यहीं पे मतलब विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपके संग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बन दिखाइए ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। इसका जीता जागता उदाहरण सोनू सूद जी है। नमस्कार।